Good morning students. So today we are going to see another practice question, which is which of the following are considered under the domestic territory of India। यानी कि कौन कौन से इन सब में से डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक इनकम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ, यानी कि कुछ बातें हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। ओके चलिए, तो जिसमें फ़र्स्ट आता है कि मतलब एक तरफ इंडिया है, ठीक है, एक तरफ है फॉरेन। ओके, अब इंडिया में अगर कोई फॉरेन बैंक या फिर कंपनी है, ठीक है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हम कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमारे इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, इसीलिए हम उस फॉरेन बैंक या फिर कंपनी को डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, वहीं पे फॉरेन है। अब फॉरेन में अगर जैसे कोई इंडिया का बैंक है या फिर कोई कंपनी है, तो वो फॉरेन की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होएगी। ठीक है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फॉरेन के पॉलिटिकल फ्रंटियर में आ रही है। ठीक है, फॉरेन की बाउंड्री में आ रहा है, इसीलिए वो बैंक या फिर कंपनी जो है हम कंसिडर नहीं करेंगे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। ओके, दूसरा आता है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर इंडिया में कोई फॉरेन की एम्बेसी है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। ठीक है, वो फॉरेन की ही पार्ट होगी। और वहीं पे अगर फॉरेन में हमारी कोई इंडिया की एम्बेसी होगी तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी फॉरेन की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। ठीक है, वो हमारी अमानत है। ठीक है, इंडिया की है। अगर फॉरेन में कोई इंडियन एम्बेसी है तो वो इंडिया की है, अगर इंडिया में कोई फॉरेन एम्बेसी है तो वो फॉरेन की है। यानी कि इंडिया में अगर कोई फॉरेन एम्बेसी है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होएगी। ओके, थर्ड आता है स्कॉलरशिप्स, पेंशन या फिर रेमिटेंस हो, ठीक है, प्राइज़ हो, गिफ्ट्स हो, ये सब क्या हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। तो इनको तो हम इंक्लूड करते ही नहीं हैं। ठीक है, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक इनकम में। ओके, और लास्ट हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि है कि अगर जैसे इंडिया में कोई इंसान है, ठीक है, उसने आउटसाइड इंडिया के बाहर अगर फॉरेन में कोई क्या ले रखी है, प्रॉपर्टी ले रखी है, और उसको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। ठीक है, तो वो भी हम काउंट नहीं करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसका वो लैंड है ना, वो कहाँ पर है? इंडिया में तो है नहीं, तो कहाँ है? बाहर है, फॉरेन में है, वहाँ की प्रॉपर्टी है। तो वो उसकी पॉलिटिकल फ्रंटियर में आई ना, वहाँ की फॉरेन की बाउंड्री में आई, तो हमारी बाउंड्री में तो आई नहीं, तो इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा आता है कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज़। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो जापानीज़ ओन कर रहा है, ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ यही चीज़ें देखनी है जो हमने यहाँ पे लिखी थी ना, बस यही चीज़ें देखनी है। तो क्या ये जो कंपनी है ये इंडिया के अंदर आ रही है? तो हाँ बिल्कुल इंडिया के अंदर आ रही है, यानी कि पॉलिटिकल फ्रंटियर और बाउंड्री के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब ये जो कंपनी है वो हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, या तो आप टिक लगा सकते हैं या फिर आप येस भी लिख सकते हैं। येस, और उसके आगे आपको पूरा लिखना है कि येस द कंपनी इज़ considered in domestic territory of India because it lies in the political frontier और it lies in the boundary of India। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन न्यूयॉर्क। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ऑफिस है, भले ही इंडिया की कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, वो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, फॉरेन की या फिर न्यूयॉर्क की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, इंडिया की में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे नो लिख देते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड आता है ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। अब कहाँ पर है? चाइना में है, यानी आउटसाइड है, इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर में तो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए नो हो जाएगा ये भी। डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने बैंक लिया है और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक कंपनी है। ठीक है, तो दोनों का एग्जांपल आपके सामने आ गया, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फोर्थ आता है टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ता है। टाटा ने रेंट करी है उसकी बिल्डिंग, टाटा की बिल्डिंग थी, ठीक है, यानी इंडियन कंपनी की बिल्डिंग थी। कहाँ पे थी? गूगल, मतलब गूगल को दी, कहाँ पे दी? अमेरिका में।
अब टाटा की बिल्डिंग अमेरिका में है, तो पहली बात तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये तो यहीं पर ही नो हो गया। भले ही अब उसने उस बिल्डिंग का कुछ भी किया हो, गूगल को दिया हो, रेंट पे दिया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो इंडिया की बाउंड्री में नहीं है ना, तो मतलब बस वो डोमेस्टिक टेरिटरी में भी नहीं आएगी, डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं आएगी, ठीक है। नो कर दीजिए। फिफ्थ आता है स्कॉलरशिप्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहीं पे आपने देखते ही काट दीजिए इसको। क्यों? क्योंकि स्कॉलरशिप्स पेंशन वगैरह हम काउंट नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं ये सब, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हो आपको, या फिर बाहर की कोई फॉरेन कंपनी ने दिए हो, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट ने दिए हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्कॉलरशिप्स वगैरह ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे। सिक्स्थ आता है प्रॉफिट्स अर्नड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया। अब प्रॉफिट अर्न किया है फॉरेन बैंक कहाँ पर है? इंडिया में है, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, तो इसीलिए हम इसे काउंट करेंगे, ठीक है। यस। फिर चाहे वो बैंक प्रॉफिट दे, सैलरीज दे, वो सब किस में आए? वो सब हम किस में इंक्लूड करेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सेवेंथ आता है प्रॉफिट्स अर्नड बाय इंडियन कंपनी इन सिंगापुर। अब इंडियन कंपनी है, लेकिन है कहाँ पर? सिंगापुर में। तो पहली बात तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही नहीं आ रही है, ठीक है। पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ही नहीं आ रही है, तो इसीलिए नो हो जाएगा। फिर चाहे वो प्रॉफिट्स बांटे, सैलरीज बांटे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इंडिया में अगर कंपनी थी, हम मानेंगे, उसको कंसिडर करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक इनकम में। लेकिन अगर इंडिया की कंपनी बाहर है कहीं, तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। आप सीधा यूँ ही देख लीजिए ना कि है कहाँ पे? सिंगापुर में है, तो वो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री में आएगी ना, हमारी बाउंड्री में थोड़ी ना आएगी, इंडिया की बाउंड्री में थोड़ी ना आएगी, तो हम उसे कंसिडर ही नहीं करेंगे, ओके। चलिए, एट्थ आता है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय एसबीआई इन इंग्लैंड। अब प्रॉफिट्स अर्न करे हो, कुछ भी कराओ, हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ पे? एसबीआई इंग्लैंड में है ना, तो बस वो वहाँ की पॉलिटिकल बाउंड्री में आएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा ही नहीं। तो नो हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट कंपनी इन इंडिया। अब नॉन रेजिडेंट कंपनी है या रेजिडेंट कंपनी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आ रही है, इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर में आ रही है, तो हम उसे कंसिडर करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में, ओके। टेंथ आता है सैलरीज रिसीव्ड बाय यूएस रेजिडेंट्स वर्किंग इन इंडियन हाई कमीशन इन यूएसए। अब जब भी आ जाए ना इंडियन हाई कमीशन, यानी कि ये क्या है? इंडियन हाई कमीशन क्या है? एक एम्बेसी की तरह ही काम करता है, ठीक है। क्योंकि वो इंडिया का क्या है? हाई कमीशन है, ठीक है, यानी बहुत भारी पार्टी है, ठीक है। तो इसीलिए अब इंडियन हाई कमीशन कहाँ पर है? यूएस में है। पहली बात तो इंडियन हाई कमीशन किसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी किसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है? इंडिया की। तो बस जहाँ पर भी एम्बेसी दिख जाए, अब वो कहाँ पर है? यूएस में हो या कहीं भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसे इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में या फिर डोमेस्टिक इनकम में, ठीक। अब इंडियन हाई कमीशन यूएस में है, ठीक है, उसने क्या किया? यूएस रेजिडेंट्स को सैलरीज दी, ठीक है, तो वो किस में काउंट करेंगे हम? ये सारी चीज़ें सैलरीज डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि वो इंडियन हाई कमीशन यानी कि इंडिया की एम्बेसी है एक तरीके से, इसीलिए, ओके। अब 11th आता है सैलरीज रिसीव्ड बाय यूएस रेजिडेंट्स वर्किंग इन यूएस बैंक इन इंडिया। अब यूएस बैंक है, बैंक यूएस का है, लेकिन है कहाँ पे? इंडिया में, तो इसलिए इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आ रहा है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। यस। नेक्स्ट इज सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन एसबीआई इन यूएस। एसबीआई तो है, इंडिया का बैंक है, लेकिन है कहाँ पे? यूएस में, तो गड़बड़ हो गई ना, तो इसलिए हम इसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करेंगे, ओके। 13th आता है सैलरीज टू इंडियंस वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब एम्बेसी कहाँ की है? रशिया की है, रशिया की एम्बेसी है, ठीक है। तो अब उसने इंडियन वर्कर्स को सैलरीज दी हो, कुछ भी दिया हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। क्यों? भले ही वो इंडिया में है, लेकिन है कहाँ की? रशिया की एम्बेसी है, तो बस नो हो जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। 14th है रेंट रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडियन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन फ्रांस। अब ये वो 4th वाला पॉइंट आ गया जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। प्रॉपर्टी कहाँ पर है? भले ही वो रेजिडेंट हो इंडिया का, उसको रेंट मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टी का, लेकिन प्रॉपर्टी है कहाँ पे भैया? फ्रांस में है ना, तो हम उसे इंक्लूड क्यों करेंगे? ठीक है, क्योंकि वो फ्रांस की पॉलिटिकल बाउंड्री में आ गया ना, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में तो आया नहीं, इसीलिए। 15th देखते हैं रेंट पेड बाय द एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया टू अ रेजिडेंट इंडियन।
अब फिर वही बात आ गई, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस क्या देखना है, एम्बेसी ऑफ जापान है ना, बस कोई मतलब नहीं है हमें उससे, क्योंकि भाई वो जापान की वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इनकम में इंक्लूड होएगी ही नहीं, तो आप नो कर दीजिए सिंपली। 16th आता है रेमिटेंस फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियन टू देयर फैमिलीज़ इन इंडिया। रेमिटेंस देखते ही आपको तो क्रॉस कर देना है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स है, हम इन्हें काउंट ही नहीं करते हैं। ओके, तो मतलब जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं, आपके कज़न्स ने या फिर आपकी कोई भी फैमिली रिलेटिव्स ने आपको वहाँ से फ़ॉरेन से कोई गिफ्ट भेजा है, तो हम जो है यानी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उसे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड ही नहीं करेगी। ठीक है, तो आप मज़े करिए, आराम से गिफ्ट को एंजॉय करिए। चलिए 17th आता है सैलरीज रिसीव्ड बाय यूएस रेजिडेंट्स वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। अब यूएस एम्बेसी यानी कि हम उसे काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, नो हो जाएगा, भले ही वो इंडिया में हो, कहीं भी हो। चलिए नेक्स्ट इज़ सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। फिर से यहाँ पे यूएस एम्बेसी है, यानी कि नो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या था। सैलरीज रिसीव्ड बाय, यहाँ पे मतलब आप लोगों को ना कंफ्यूज करने के लिए, पूरी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सैलरीज रिसीव्ड बाय यूएस रेजिडेंट्स वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया, और यहाँ पे है, तो यहाँ पे यूएस रेजिडेंट्स लिख दिया, यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट्स लिख दिया। अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि अरे इंडिया के लोगों को मिली है सैलरी, तो यहाँ पे टिक करके आ सकते हैं, तो अब उनका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है यूएस एम्बेसी है। ठीक है, यूएस एम्बेसी देखते ही आपको क्रॉस कर देना है, क्योंकि वो इंडिया की है ही नहीं प्रॉपर्टी। ठीक है, वो किसकी अथॉरिटी है, कौन उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, फॉरेन कंट्री। ठीक है, चलिए 19th आता है सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन इंडियन हाई कमीशन इन यूएस। अब इंडियन हाई कमीशन यानी कि बस अपना आ गया, अपना राज चलेगा अब। ठीक है, यानी कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हम उसे काउंट करेंगे। ठीक है, अब जो भी सैलरीज दी हो, जिस किसी को भी दी हो, या तो इंडियन रेजिडेंट्स को दी हो, यूएस रेजिडेंट्स को दी हो, वो भाई वो हम उसे कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन हाई कमीशन ने दी है ना, अब वो कहीं भी दी हो, यूएस में दी हो, फ्रांस में दी हो, इंग्लैंड में दी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंडियन हाई कमीशन ने दिया मतलब इंक्लूड होएगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में। लास्ट आता है 20, विच इज़ प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज़ ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ पे आप लोग गलती मत कर देना, नॉन रेजिडेंट देखते ही सीधा इसको टिक मत, नॉन रेजिडेंट देखते ही सीधा इसको नो मत कर देना कि अरे ये तो इंडिया का आदमी है ही नहीं, तो हम क्यों इसको कंसिडर। नहीं, हमें क्या देखना है, कंपनी कहाँ पर है, इंडिया में है ना, बस तो हम इसे इंक्लूड करेंगे। तो आप यहाँ पे येस लिख दीजिए। ठीक है, कंपनी कहाँ की है, इंडिया की है, तो प्रॉफिट्स अर्न किए हों वो भी इंडिया के होंगे। ठीक है, सैलरी पार्टी है वो भी इंडिया की होगी, भले ही उसे नॉन रेजिडेंट चला रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो फॉरेन की कंपनी हुई, एक तरीके से नॉन रेजिडेंट उसको ओन कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो है कहाँ पे, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर है, तो इसीलिए हम उसे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में भी काउंट करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, एंड बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी वीडियोस। थैंक यू।